जनपद जौनपुर में आज शांति समिति की बैठक की गई थी, जिसका मेन पर्पस जो आगामी त्यौहार है, जिसमें मुख्य रूप से मुहर्रम का, अभी आने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा का और आगे कांवड़ यात्रा जो श्रावण मास में है, उस संबंधी जो डिस्कशन है वो किया गया था। पूर्व में जहाँ कहीं भी कोई तनाव रहा है, कोई विवाद हुआ है, कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, उन सभी के संबंध में सभी को हिदायत दी गई है। सभी से ये जानकारी करने का प्रयास किया गया कि कहाँ पे किसी तरह की व्यवस्था में कुछ कमी हो, जहाँ पे किए जाने की आवश्यकता हो, कहाँ पे एहतियात रखने की आवश्यकता हो, तो सभी जानकारियाँ लेकर के शेयर किया गया है और सभी को यह आश्वस्त किया गया है कि पूर्ण रूप से सुरक्षित एटमॉस्फेयर में सभी के साथ समन्वय बिठाते हुए इन सभी जो पर्व हैं, जो हमारे अवसर हैं, उनको आयोजित किया जाएगा और लोगों को ये एहसास दिलाया जाएगा कि वो पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर इंटैक्ट है, सुरक्षित एटमॉस्फेयर में वो इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कांवड़ शिविरों के संबंध में ये बताया गया है कि वहाँ पे जो लापरवाहियों की वजह से कुछ घटनाएं होती हैं, वो लापरवाहियाँ ना रहें। जैसे कि बिजली की व्यवस्था के संबंध में बताया गया कि बिजली के तार को खुला ना छोड़ा जाए, वहाँ पे रोशनी का प्रॉपर प्रबंध किया जाए, सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएं ताकि जो भी वहाँ पे इवेंट्स हो वो सारे रिकॉर्डेड रहें, उसके सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में रहें। इसके अलावा जो पुलिस पेट्रोलिंग के संबंध में है या जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी के संबंध में है, वो सभी के बारे में संबंधित अधिकारियों से चर्चा करके अवगत कराया। सर, मीटिंग में खास बात कही गई कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार मुकदमे दर्ज हुए हैं या स्थिति सामान्य नहीं रही है, उसको लेकर के एक चेन ब्रेकआउट की बात आ रही है, तो उस पर कैसे वर्क होगी? देखिए, पिछले जैसा कि जब भी हम कोई पर्व होता है या कोई त्यौहार, कोई भी ऐसा इवेंट होता है, तो उसमें हमारे द्वारा पिछले 5 वर्ष, 10 वर्ष या उससे पुराने आंकड़ों को उठा करके उसकी समीक्षा की जाती है कि पूर्व में ऐसे कौन से स्थान है जहाँ पे तनाव रहा है और इस बार उसकी व्यवस्था इस तरह से कर ली जाए कि दोबारा वहाँ पे कोई घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इसीलिए ये बताया गया कि हर बार जैसे कहीं ना कहीं कोई नारा लगाने को लेकर के, कोई टिप्पणी करने को लेकर, कोई अभद्रता को लेकर के विवाद होता रहा है, तो हमारा प्रयास ये है कि जनपद में पूरी कुशलता रहे और एक भी विवाद ऐसा सामने ना आए। जनपद में नया कानून लागू हुआ है, जनपद में कहाँ ऐसा हुआ है कि जो नया बीएनएस कानून जो है मुकदमा दर्ज हुआ है? देखिए, जो कानून गवर्नमेंट के द्वारा लागू किए गए हैं, शासन के द्वारा, उनको पूरी प्रतिबद्धता के साथ में उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अभी जो भी कंप्लेंट्स दर्ज होंगी वो नए कानून के तहत होंगी। जैसे कि अभी शाहगंज में एक कंप्लेंट अभी प्राप्त हुई है, तो वो दर्ज की जा रही है, तो वो उसकी एफआईआर की कॉपी आपसे शेयर की जाएगी। देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे प्रदेश के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में मीटिंग की गई थी और जिसमें निर्देशित किया गया था कि मुहर्रम को लेकर और आगामी जो कांवड़ यात्रा है उसको लेकर सभी जो हमारे सामाजिक लोग हैं, इन समितियों के जो पदाधिकारी हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में बैठक कर ली जाए। और जो हमारा हर वर्ष हम करते भी हैं, तो उसी के अंतर्गत ये बैठक रखी गई थी पीस कमेटी की और ये दोनों जो आने वाले इवेंट्स हैं उनके तैयारियों को लेकर बहुत विस्तार में सभी लोगों को बताया गया है उसमें, क्योंकि कोई नई परंपरा शुरू ना हो। कहीं पे भी जो ताजिए हैं उनकी जो हाइट है वो भी लिमिटेड उसमें बताया गया है, 10 फीट से ऊपर ना रहे और इसके अतिरिक्त डीजे की भी हाइट ज़्यादा ना रहे और उसमें कहीं पे फूड गाने ना बजे। तो उसको लेकर तमाम डायरेक्शन दिए गए हैं और सभी अधिकारीगण को भी ये निर्देशित किया गया है कि वो भी अगले 2 दिवस में सभी थाना स्तर पे और तहसील स्तर पे मीटिंग्स कर लें और सभी लोगों पे मैसेज पहुँचे कि आपस में प्रेम और शांति के साथ में त्यौहार मने, नई परंपरा शुरू ना हो, कानून व्यवस्था को कोई चुनौती ना दे और एक जो कानूनी जो व्यवस्थाएं हैं और जो सरकारी निर्देश है उसके अंतर्गत ही सारी व्यवस्थाएं और क्या है मैं न्यूज़ की साइड किसी के पास बहानेबाजी का अवसर नहीं रहेगा, उसको टाइमली ट्रैक सजा होगी। अभी तक आप देखें कई बड़े बड़े अपराधी जिनको अभी अपने अकाउंट पर किया है, बड़े बड़े डकैतियों में शामिल रहे, तो वो 2-2 3 साल से फरार रहे, तो इस वजह से ट्रायल चालू नहीं हुआ। तो अभी वो इनको इसके लिए बंद हो गई है, नहीं करना अभी उनके लिए इतनी शक्ति हो गई, वो आए ना आए उसका चार्ज बनेगा। तो इसलिए मैं पहली बात तो ये क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि पिछली बार तो एक घटना ये हो गई, इस बार हम ये प्रतिबद्ध है पूरी तरह से कि एक भी घटना हम नहीं होने देंगे और जो भी प्रयास करेगा फिर उसको हम कानून के माध्यम से कायदे से छोड़ेंगे, उसका इलाज फिर ऐसा करेंगे। तो इसलिए जैसा भी डीएम साहब ने बताया, कल माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बैठक करके इस संबंध में अवगत कराया गया कि किसी भी तरीके से किसी गरीब का घर या उसके घर का कोई हिस्सा तोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी यात्रा के लिए, किसी भी जुलूस के लिए, कोई पेड़ काटा नहीं जाएगा, कोई बिजली की तार को काटा नहीं जाएगा।